हो गया। चलिए आज शुरू हो जा रहा आप लोग का जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन बचा था, साइटोकाइनिन और इथाइलिन, 3 हार्मोन जल्दी से खत्म कर लीजिए आज। जिब्रेलिन, ठीक है, देखिए इधर इधर देखिए, इधर देखिए, पहले थोड़ा समझ लीजिए। एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था? कुरासावा। उन्होंने देखा क्या, जो राइस प्लांट है, कौन सा प्लांट? राइस प्लांट। कुछ राइस प्लांट थिन हैं, इलांगेटेड हैं और येलो कलर के हैं। किस कलर के? येलो कलर। कुरासावा ने सर्वप्रथम देखा कि कुछ राइस प्लांट, सभी नहीं, वो पतले हो गए हैं और प्लांट की तुलना में लंबे हो गए हैं, और किस कलर के हैं? पीले कलर के हैं। ठीक है ना? और तब इन्होंने बताया जो ये थिन, लंबे और पतले पीले कलर के प्लांट हैं, इसमें एक डिजीज हुई है। वो डिजीज कौन सी है? कौन सी डिजीज है? बकैनी डिजीज का एक नाम और है, बकैनी डिजीज, या इसको और क्या कहते हैं? फुलिस सीडलिंग डिजीज। ठीक है, तो कुरासावा पूछा आता है कि बैकनी डिजीज या फुलिस सीडलिंग डिजीज किसने सर्वप्रथम ऑब्जर्व किया? तो किसने ऑब्जर्व किया? कुरासावा। उन्होंने राइस प्लांट, बेटा लिखो ना, अभी लिखो ना, कुछ लिखा नहीं, समझ लो, इसको समझना जरूरी है, बाद में लिखना तो भाई। देखा कि ठीक कुछ पेड़ लंबे हो गया, उसको क्या उन्होंने कहा कि बैकनी डिजीज है या फुलिस सीडलिंग डिजीज है। ये डिजीज एक फंगस से होती है। उस फंगस का नाम क्या था? जिब्रेला फ्यूजी कोराई। फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजी कोराई। ठीक है ना? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? आगे चलकर एक साइंटिस्ट याबूता है, उन्होंने क्या किया, बताया कि जिब्रेलिन किससे मिल रही है, जो ये डिजीज काज करता है। ठीक है, एक फंगस है, उससे क्या निकल रहा है? एक मिलता है हार्मोन जिब्रेलिन। ठीक है, उतना आपकी किताब में दिया, खाली कुरासावा का दिया है। ठीक है ना? तो लिखिए एक पॉइंट। एक चीज और बता दें, जिब्रेलिन कहां सिंथेसिस होता है प्लांट में? प्लांट के किस पार्ट में सिंथेसिस होता है? अपेक्स ऑफ रूट, स्टेम, बड, और किसमें? सीड में। जर्मिनेटिंग सीड करता है कि नहीं करता है? तो कभी पूछता सिंथेसिस किस पार्ट में होती है। हो गया ना? तो एक पॉइंट लिखिए, चलिए। जिब्रेलिन फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय कुरासावा, या फर्स्टली ऑब्जर्व बाय, डिस्कवर क्या, ऑब्जर्व बाय कुरासावा, फर्स्टली ऑब्जर्व बाय कुरासावा इन राइस प्लांट। कुरासावा इन राइस प्लांट। अगला पॉइंट लिखिए, कुरासावा ऑब्जर्व Kurosawa observed few plant of rice, thin elongated and yellow in color. Thin elongated and yellow in color. Thin elongated and yellow in color. These plant shows Bacony disease.
ORR foolish seedling disease, बैकनी डिजीज, ORR foolish seedling disease। आज पीछे कहां बैठ गए? foolish seedling disease, बैकनी डिजीज, ORR foolish seedling disease, which is caused by a fungus, which is caused by a fungus, which is caused by a fungus, Gibberella fugicori। जिब्रेला फ्यूजिकोराई अंडरलाइन करिए। ठीक है, इतना हो गया। एक चीज और देखिए, जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये कई प्रकार का है, GA1, GA2, इस तरह करके कितने हैं, लगभग इनकी संख्या 100 है। ठीक है ना, लेकिन जो पहला खोजा गया कौन सा था, GA3। तो लिखिए, द फर्स्ट जिब्रेलिन which is discovered, the first gibberellin which is discovered is GA3। GA3 फर्स्ट डिस्कवर्ड, अंडरलाइन करिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, जिब्रेलिन फाउंड इन या सिंथेसाइज्ड इन, जिब्रेलिन सिंथेसाइज्ड इन रूट अपेक्स, synthesized in root apex, shoot apex, shoot apex, bud and seed, root apex, shoot apex, bud and seed। हाँ, bud and seed, सूट टिप या सूट अपेक्स को जो भी लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, जिब्रेलिन शोज फॉलोइंग फंक्शन, जिब्रेलिन शोज फॉलोइंग फंक्शन। पहला इसका फंक्शन क्या है, स्टेम इलांगेशन। दूसरा फंक्शन है to overcome dwarfism। तीसरा फंक्शन है बोल्टिंग। चौथा फंक्शन है टू ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। पांचवा फंक्शन है जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगला फंक्शन है बोल्टिंग, हो ही गया, माल्ट फॉर्मेशन। अगला फंक्शन है इलांगेशन, ओवरकम बोल्टिंग, ये हो गया। ठीक है ना, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो हो गया, आप समझ लीजिए। इधर देखिए, इधर पहला फंक्शन क्या है, स्टेम इलांगेशन। ये स्टेम को क्या करता है, छोटा उसको इलांगेट करता है। कैसे इलांगेट करता है, स्टेम में पाया था नोड और इंटर नोड। क्या पाया था है, नोड और इंटर नोड। ये नोड है, ये इंटर, बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, इंटर नोड। और ये क्या है, नोड है। तो इंटर नोड के साइज को इंक्रीज कर देता है, इंटर नोड के साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिसके कारण स्टेम का इलांगेशन हो जाता है। किसमें करता है, शुगर केन में। इसीलिए क्या होता है, शुगर केन में शुगर की यील्ड बढ़ जाती है। इतना समझ में आ गया ना। दूसरा देखिए, टू ओवरकम डॉर्फिज्म। कुछ प्लांट जो ड्वार्फ होते हैं, बौने होते हैं, अगर उस पर स्प्रे कर दिया जाए तो भी इलांगेटेड हो जाएंगे, जैसे मेज का, मक्के का। ठीक है, मक्का प्लांट अगर छोटा है उस पर स्प्रे कर दिया जाए तो उसकी स्टेम की लंबाई बढ़ जाती है। तीसरा चीज है बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होता है,
कितने लोग बताएंगे? बोल्टिंग एनसीईआरटी में दिया आपके, बोल्टिंग। चलिए इधर, हाँ हाँ, प्रोजेक्ट प्लांट क्या चीज होता है? कैबेज, बैठ जैसा ही बता रही है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जो 2 साल में अपना फ्लावरिंग फ्रूटिंग पूरा करते हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो उसका टाइम पीरियड शार्ट कर दे, 1 साल में ही कर दें। या फिर कहिए कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो उसमें नोड जो होते हैं, नोड इंटरनोड की दूरी बहुत कम होती है, उनके इंटरनोड का इलांगेशन कर देते हैं। राजटी हैबिट वाले प्लांट होते हैं जैसे कैबेज। राजटी हैबिट आपके एनसीईआरटी लिखता है, राजटी हैबिट वाले प्लांट जैसे कैबेज, उसमें इंटरनोड जो होता है वो छोटा है, बहुत पास पास है, उसको इलांगेट कर देते हैं। ठीक है, जब इलांगेट कर देंगे तो इसी प्रोसेस क्या कहते हैं? बोल्टिंग। देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कैबेज, ठीक है ना? बोल्टिंग के द्वारा क्या हो जाएगा? इंटरनोडल इलांगेशन हो जाएगा। ये राजटी हैबिट होता है। ठीक, समझ में आ रहा ना? राष्ट्रीय हैबिट वाले प्लांट में क्या करते हैं? इंटरनोड का इलांगेशन कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बोल्टिंग। टू ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, ठीक है, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं, मतलब सीड को जर्मिनेशन में मदद करते हैं। और आप यही पढ़े हैं, कौन सा हार्मोन? एबीए। एबीए क्या करता था? सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता था। तो ये दोनों हार्मोन एबीए और ये क्या हो गए? एंटागोनिस्टिक। जब दो हार्मोन, देखिए इधर एबीए क्या करता था? सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता था कि सीड जर्मिनेट ना करे, और ये क्या करता है? सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, सीड को जर्मिनेशन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा? सीड में अल्फा एमाइलेज एंजाइम की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। अल्फा एमाइलेज क्या करेगा? जो स्टार्च इकट्ठा है, स्टार्च को किसमें बदल देगा? माइटोज में, और सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सीड डॉर्मेंसी को क्या करता है? ये ब्रेक करता है और ये प्रमोट करता था, इसलिए दोनों क्या है? एंटागोनिस्टिक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड अभी बताएंगे, सीड का जर्मिनेशन करता है, और माल्ट फॉर्मेशन अभी लास्ट में समझाएंगे इसको। ठीक है, तो चलिए लिखिए। पहला हेडिंग डालिए स्टेम इलांगेशन। पहला हेडिंग डालिए स्टेम इलांगेशन। स्टेम इलांगेशन समझ में आ रहा ना बेटा? समझ में आ रहा है इधर? ये तो हम पढ़ाते चले जा रहे हो, हाँ हाँ कर रही है, आ रहा ना इधर? कुछ आ रहा बेटा ना? जहां कठिन लगेगा बता दीजिएगा, इधर कठिन लगेगा ना आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? पता लगा हाँ हाँ करिए, हम भी पढ़ाते चले जाए। ठीक है, चलिए क्या लिखे हैं? स्टेम इलांगेशन। अगला इस पे लिखे जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिब्रेलिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनोड इलांगेशन, इंटरनोड इलांगेशन इन सुगर केन, इन सुगर केन, सुगर केन अंडरलाइन कर दीजिएगा। इन सुगर केन। अगला पॉइंट लिखिए, ड्यू टू इंटरनोड इलांगेशन, ड्यू टू इंटरनोड इलांगेशन लेंथ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस, ड्यू टू इंटरनोड इलांगेशन लेंथ ऑफ स्टेम ऑफ सुगर केन इंक्रीजेस। दस सुगर ईल्ड, सुगर ईल्ड YIELD, सुगर की मात्रा, सुगर ईल्ड आल्सो इंक्रीजेस। द सुगर ईल्ड आल्सो इंक्रीजेस। हो गया? चलिए अगला लिखिए, टू ओवरकम डॉर्फिज्म, टू ओवरकम डॉर्फिज्म,
इसमें लिखिए few dwarf plant like maize, M-A-I-Z-E, few dwarf plant like maize, मक्का, few dwarf plant like maize, if spray by gibberellin, then length of stem increases. अगला लिखिए बोल्टिंग। Bolting is a process in which length of internode increases in Rajati habit plant, ROSSETE, in Rajati habit plant लिखा है ROSSETE, ये गलत लिखे है ना, in Rajati habit plant, in Rajati सही है कि गलत है? पहले सही था, हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं। इन राजटी हैबिट प्लांट, इन राजट हैबिट प्लांट, ठीक। एक यही फिगर बना लीजिए। इन फॉर एग्जाम्पल कैबेज लिखेंगे नहीं, लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल कैबेज, एक वही फिगर बना लीजिए। हो गया? हो गया? जल्दी करिए। चलिए अगला लिखिए टू ब्रेक सीड डार्मेंसी, हाँ, टू ब्रेक सीड डार्मेंसी, यही 13-14 लोग अब रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। टू ब्रेक सीड डार्मेंसी, जिसको रुकना था वो रुक गया, जिसको भागना था वो भाग गया। हाँ 10 लोग, अभी और घटेंगे। हाँ टू ब्रेक सीड डार्मेंसी लिखिए जिब्रेलिन हार्मोन promotes synthesis of alpha amylase enzyme, पूछा था कौन सा एंजाइम सिंथेसिस करता है, प्रमोट करता है? अल्फा एमाइलेज, सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज एंजाइम which helps in seed germination, अल्फा एमाइलेज अंडरलाइन कर दीजिएगा। 10 which helps in seed germination, 10 gibberellin is antagonistic with ABA hormone, 10 gibberellin is antagonistic with ABA hormone।
अगला करिए जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड, इसमें लिखिए बाय सिंथेसाइजिंग एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम, बाय सिंथेसाइजिंग एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम, बाय सिंथेसाइजिंग एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम, जिब्रेलिन प्रमोट, जिब्रेलिन प्रमोट सीड जर्मिनेशन, जिब्रेलिन प्रमोट सीड जर्मिनेशन, जिब्रेलिन प्रमोट सीड जर्मिनेशन। अगला लिखिए माल्ट फॉर्मेशन, माल्ट फॉर्मेशन। देखिए होता क्या है, इधर देखिए जिब्रेलिन एसिड, जिब्रेलिन जो हार्मोन है, ठीक है ना, वो क्या करती है बार्ली सीड में, प्रमोट्स करती है अल्फा एमाइलेज एंजाइम के सिंथेसिस। अल्फा एमाइलेज एंजाइम की सिंथेसिस को क्या करती है, प्रमोट करती है। ठीक, जिब्रेलिन क्या करेगी बेटा, इधर देखो, लिखो ना लिखो ना लिखो, लिख रहे हो, महत्वपूर्ण समझना है। जिब्रेलिन क्या करेगी, बार्ली सीड में अल्फा एमाइलेज एंजाइम की सिंथेसिस को प्रमोट करेगी। अल्फा एमाइलेज सिंथेसाइज जब हो जाएगा सीड में तो क्या करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा किसमें, माल्टोज में। अब माल्टोज बन गया तो माल्टोज माल्टेज एंजाइम के उपस्थिति में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जब बना तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में चेंज हो जाएगा एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल यूज हो जाता किसमें, ब्रीवर्स इंडस्ट्री, शराब इंडस्ट्री में। वही माल्ट का फॉर्मेशन जरूरी है, ठीक है ना, माल्ट का प्रोडक्शन वही जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो लिख लीजिए। क्या बताइए बताइए, सीड में हाँ, एंडोस्पर्म जर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। एंडोस्पर्म भोजन प्रोवाइड करता है, कार्टिलीडन भोजन प्रोवाइड करता है, वो जर्मिनेट करता है। वो एंजाइम जब रहेगा तभी सीड जर्मिनेट होगा, तभी अंकुरित होगा, ऊपर प्लम्यूल और नीचे रेडिकल बनेगा। ठीक है, ये चीज है। ठीक, चलिए लिखिए, लिखिए इसको। इसके बाद वही आ रहा है, सीडे आ रहा है घबरा, अभी इसके बाद अगला चैप्टर वही है, सीड ही पढ़ाएंगे। वो फ्लावरिंग प्लांट जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग, पूरा ये सब है। चलिए लिखिए, क्या लिखे है, माल्ट फॉर्मेशन। लिखिए जिब्रेलिन हार्मोन स्टिमुलेट अल्फा एमाइलेज एंजाइम सिंथेसिस, स्टिमुलेट अल्फा एमाइलेज एंजाइम सिंथेसिस in barley seed, in barley seed। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अल्फा एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज सॉरी, स्टार्च इनटू माल्टोज।
स्टार्च इनटू माल्टोज। कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। अगला पॉइंट लिखिए, माल्टोज फर्दर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, further converted into glucose, and glucose change into ethyl alcohol, and glucose change into ethyl alcohol, ethyl alcohol, and ethyl alcohol used in brewers industry, ethyl alcohol used in brewers industry, शराब के इंडस्ट्री में। अब वही बना लीजिए फ्लो चार्ट चाहे। वही फ्लो चार्ट बना लीजिए। इधर कोई टेस्ट नहीं हुआ ना आप लोगों का? एक हम दे दे पेपर क्या कल ग्रुप में, ग्रुप में दे दें, सॉल्व करके लाइए फिर। थोड़ा लेकिन एनसीईआरटी लेवल नहीं है ना, दिक्कत ये होगा, आप लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी चाहिए फिर। हाँ चले छोड़िए, कहाँ क्वेश्चन भेज देंगे। चलिए हो गया, बन गया। अब आगे जाइए, जिब्रेलिन के बाद अगला कौन सा? सबका हो गया, आइए। हाँ भेज देंगे, हाँ देखियो भेजेंगे क्वेश्चन। आकाश वाला, हम आकाश का रखे हैं, पेपर हम नहीं बनाते, सही कह रहे हैं, पेपर वही बनता है। अब वहां कौन बनाता है हम नहीं जानते। हाँ नहीं है बुकलेट है, पेपर नहीं है। चलिए हो गया। अरे भाई कोई वहां नौकरी कर रहा है, उससे बार बार मांगे, बात लीक होके पहुंचे तो थोड़ा उसके नौकरी पे इफेक्ट आता ना, कहेगा आप सब जगह लीक कर रहे हैं। नहीं हम भी नहीं मांगते उनसे, क्या करने मांगे भाई, बुकलेट वो दे दिए हमें गिफ्ट तो उतना बहुत हमारे लिए। अब हम चले उनसे बार बार कहें आप पेपर भेजते रहिए, तो वैसे व्यस्तता रहती, प्रेशर बहुत रहता है। 6 बैच सुबह से लेकर शाम तक डील करना, 8 बजे लेकर रात 8 बजे तक रहते हैं, तो दिक्कत है। हो गया बेटा सबका? अगला आइए, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कहां से डिराइव होगा? जो सेल डिवाइड करती है ज्यादा, ठीक है, कौन सी सेल डिवाइड करती है? मेस्टमेटिक सेल, शूट टिप और रूट टिप, वहां इसकी सिंथेसिस होती है साइटोकाइनिन, ठीक है। डिवाइडिंग सेल में कहां पे सिंथेसाइज होगा? डिवाइडिंग सेल में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्यूरिन डेरिवेटिव है। ये हार्मोन कैसा है? प्यूरिन डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब हुआ? प्यूरिन डेरिवेटिव मतलब प्यूरिन से डिराइव किया गया है, प्यूरिन से ये डिराइव किया, बनाया गया है। इसमें प्यूरिन के कंपोनेंट जरूर होंगे, कोई भी हार्मोन पूछा जाएगा उसमें प्यूरिन के कंपोनेंट जरूर होंगे, प्यूरिन डेरिवेटिव होता है। अगला चीज इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें? एक साइंटिस्ट थे स्कूग, क्या नाम था? स्कूग। उन्होंने क्या किया, क्या लिया वो? टोबैको का इंटरनोड, और यहां क्या डाल दिए? ऑक्सिन। और क्या डाले? कोकोनट मिल्क। और देखें कि ये बहुत तेजी से डिवाइड करता है। क्या करता है? तेजी से डिवाइड करता है, ठीक।
स्कूक नामक साइंटिस्ट क्या किए, ऑक्सिन और कोकोनट में मिल्क डाले, देखे टोबैको इंटरनोड बहुत तेजी से डिवाइड करता है, इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। बाद में एक साइंटिस्ट आए मिलर, कौन आया, पूछा आता स्कूक ने किस पर काम किया, टोबैको इंटरनोड पर, कौन सा मिल्क डाला, कोकोनट मिल्क, ठीक है। मिलर आए, मिलर क्या किए, एक फिश है हेयरिंग फिश, इसके स्पर्म का डीएनए, इसके स्पर्म का डीएनए लिए और उसको डाले किसमें, टोबैको इंटरनोड पे, ठीक है। और देखे क्या हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है। और तब इन्होंने कहा एक कोई सबस्टेंस है इसके अंदर, उस सबस्टेंस का नाम है जो डिवाइड कर रहा है, क्या नाम है, काइनेटिन, ठीक है। तब पूछा आता काइनेटिन टर्म सर्वप्रथम किसने दिया, मिलर ने दिया। काइनेटिन क्या है, सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। आगे चलकर, ठीक है ना, मेज से एक सबस्टेंस निकाला गया, क्या, जियाटिन। ये कैसा, मेज से निकाला गया, प्लांट से निकाला गया, इसलिए माना जाता है ये नेचुरल सोर्स है किसका, साइटोकाइनिन का। जियाटिन नेचुरल सोर्स किसका है, साइटोकाइनिन का, ये नेचुरल सोर्स है। और ये क्या था, सिंथेटिक साइटोकाइनिन था, ये नेचुरल साइटोकाइनिन है। इतना समझ में आ गया, फिर से देख लीजिए। साइटोकाइनिन कहाँ, क्या काम, कहाँ प्राप्त होता है, डिवाइडिंग सेल में। साइटोकाइनिन कहाँ से प्राप्त होता है, डिवाइडिंग सेल में। डिवाइडिंग सेल सूट और रूट अपेक्स, ठीक है। बड प्राइमोडिया, बड भी वो भी डिवाइड करके बनेगा। उसके बाद क्या है, ये प्यूरिन डेरिवेटिव होता है। हर हार्मोन में प्यूरिन कंपोनेंट, बेटा तुम दोनों में बहुत स्पीड बनी जाती, जल्दी से लिख लो, कोई मतलब नहीं है नोट्स बनाने का, ठीक है। पहले समझ लो, ये समझ लो कि दिमाग बैठा रहेगा, एग्जाम में हर चीज नहीं याद होता है, तब याद आता क्लास में हाँ ये बताए थे, और लिखोगे तो नहीं काम करेगा। पोथा बहुत रखा हुआ दुकान की किताब है, हमें बताना, हम ही दे देंगे तेरा कुल, ले जा बटोर के पढ़ो, फिर उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझना महत्वपूर्ण होता है, ये सब याद नहीं होता है, जो कहानी की तरह बता रहे हैं याद नहीं होता है। रटते रहिए स्कूल मिलर यहाँ आ जाएंगे, स्कूल यहाँ चले जाएंगे, सब गायब हो जाएगा। फिर इसे समझो बेटा, ठीक है, बार बार कह रहे हैं। अब पूछा आता है इस पे क्वेश्चन, स्कूक जो होते हैं, स्कूक है वो क्या किए, टोबैको इंटरनोड लिए और इसमें ऑक्सिन और कोकोनट मिल्क डाले और देखे ये डिवाइड करता है, क्या करता है, डिवाइड करता है। आगे एक साइंटिस्ट आए मिलर, उन्होंने हेरिंग फिश का स्पर्म डीएनए लिया, ठीक है, और टोबैको इंटरनोड पे डाला तो देखिए क्या होता है, तेजी से डिवाइड करता है। इसका उन्होंने टर्म दिया इस सबस्टेंस को जो डिवाइड करने के लिए रिस्पांसिबल है, काइनेटिन, और इसको कहे क्या है, सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, ठीक है। आगे चलकर मेज से निकाला गया एक सबस्टेंस जियाटिन, जो नेचुरल सोर्स होता है किसका, साइटोकाइनिन का। इतना समझ में आया, चले लिखिए इतना, फिर आगे फंक्शन पे आइए। लिखिए साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जनरली फाउंड इन, cytokinin generally found in dividing cell। आधा लोग तो जड़ाए हैं, यहाँ पे जाड़ा लगा हुआ है, तो देखिए ऐसे करके सिकुड़े हैं, वो है बटन खोल के वहीं लेट गए हैं। तो थोड़ा कम से कम 3 से 4 लेयर, आज पेपर पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है साफ साफ, ठंड से, इस ठंड से बचना हो तो 3 से 4 लेयर कपड़ा पहनिए, ठीक है। एक कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 कपड़ा, 4 कपड़ा, मतलब अंदर से लेकर 4 कपड़ा, ठीक है ना। हम 4 लेयर पहने हैं, इनर, शर्ट, स्वेटर, जैकेट, तब नहीं करेगा, कांपेंगे, दिमाग पढ़ने की जगह क्या होगा, वही ठंड में लगा रहेगा, तो पढ़ नहीं पाएंगे, उसका बीमार हो जाएंगे अलग। तो थोड़ा पहनिए कपड़ा, ठीक है ना। हाँ ना, लेटने फिर नींद, लेटने मन होगा फिर। चले लिखिए, क्या लिखे हैं, साइटोकाइनिन जनरली फाउंड इन डिवाइडिंग सेल, ब्रैकेट में सूट अपेक्स, रूट अपेक्स, सूट अपेक्स, रूट अपेक्स। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, साइटोकाइनिन इज ए प्यूरिन डेरिवेटिव हार्मोन,
साइटोकाइनिन इज ए प्यूरिन डेरिवेटिव। प्यूरिन डेरिवेटिव कौन सा प्यूरिन होता है बेटा, जरा हाथ उठाइए। प्यूरिन में कौन कौन सा वो आते हैं बेस? प्यूरिन में कौन कौन से बेस आते हैं? यह देखिए, आधा लोग का मालूम है नहीं, आधा से ज्यादा लोग का नहीं मालूम है। जब बोलिए तो यह देखिए, अभी एडेनिन बता रहे हैं। ये देखिए, आप बता दीजिए जरा। मतलब ये हाल है। गूगल बाबा बैठे हैं, टाइप काहे ने कर लिए। चलो बेटा बताओ पीछे, तो तुम लोग लिखते हो, बताओ कौन सा प्यूरिन है? एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन बता छोड़ रहे हो। चलिए क्या लिखे हो? प्यूरिन डेरिवेटिव ब्रैकेट में एडेनिन गुआनिन। कभी कभी एडेनिन नाम दे देता है उसमें, फॉर प्यूरिल प्यूरिन एडेनिन ऐसे करके दे देगा तो होगा, तब तो समझते रह जाएंगे कहां गया। ठीक है ना? अगला पॉइंट लिखिए, स्कूक। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए ना सब, ये फिगर बना दीजिए स्कूक वाला ना, समझ में आ रहा ना? वही बना दीजिए। स्कूक वाला ही बनाइएगा, मिलर नहीं। ग्रुप ऑफ सेल्स बनाओ, वो क्या कहलाएगा? कैलस। CALLUS, कैलस। बन गया? कल्चर मीडिया लैब कंडीशन में होगा ही, फील्ड में थोड़ा करेंगे, फील्ड में इन्फेक्टेड हो जाता है। हो गया सबका? अगला पॉइंट लिखिए, लेटर मिलर। लेटर मिलर बाय यूजिंग हेयरिंग स्पर्म DNA, by using herring sperm DNA, isolated kinetin, isolated synthetic cytokinin, isolated synthetic cytokinin, which is known as isolated synthetic cytokinin, which is known as kinetin। मिलर और काइनेटिन अंडरलाइन करिएगा, which is known as kinetin। isolated synthetic cytokinin, which is known as isolated synthetic cytokinin, which is known as kinetin। हो गया? अगला पॉइंट लिखिए, नेचुरल साइटोकाइनिन इज जियाटिन, which is obtained from मेज। मेज मतलब मक्का, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? जिया मेज, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? जियाटिन। क्या लिखे हैं? नेचुरल, क्या लिखे हैं? नेचुरल साइटोकाइनिन जियाटिन लिखे हैं, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेज। हो गया? अब आ जाइए इसके फंक्शन पे। हो गया बेटा सबका? इसका फंक्शन, पहला फंक्शन इसका क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन को क्या करेगा? प्रमोट करता है। सेल डिवीजन को क्या करता है? प्रमोट करता है। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो
और साइटोकाइनिन की मात्रा कम हो तो क्या बन जाएगा? रूट। ऑक्सिन की मात्रा कम हो और साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा हो तो क्या बन जाएगा? सूट। ऑक्सिन बराबर हो साइटोकाइनिन के तब क्या बन जाएगा? कैलस। तो इस तरह ये क्या प्रमोट कर रहा है? मार्फोजेंसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मार्फोजेंसिस मतलब डिफरेंट आकार का फॉर्मेशन, डिफरेंट पार्टी पार्ट का फॉर्मेशन, रूट का निर्माण, शूट का निर्माण कर रहा है ना, इसलिए मार्फोजेंसिस को भी ये क्या करता है? प्रमोट करता है। और चूंकि दोनों हार्मोन समान इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, दोनों हार्मोन भाग ले रहे हैं सेम फंक्शन पे, इसलिए इसको कहते हैं सिनर्जेस्टिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? सिनर्जेस्टिक इफेक्ट। एक तरह से क्या है? सिनर्जेस्टिक इफेक्ट। जब समान इफेक्ट हो तो सिनर्जेस्टिक और विपरीत हो तब एंटागोनिस्टिक। चलिए, सेल डिवीजन हो गया, और क्या है? टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। और फंक्शन क्या है इसका? टू डिले सेनिसेंस। इसी को क्या कहते हैं? रिचमांड लैंग इफेक्ट। और क्या काम है इसका? पोमालिन। ठीक है, और तो कुछ काम बचा नहीं है इसका। ठीक है, मेन यही है। पहला हो गया सेल डिवीजन, सभी लोग जान गए, सभी लोग जान गए ना इतना। दूसरा क्या? टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है? रिमूव कर देता है। अगर साइटोकाइनिन का इफेक्ट कर दिया जाए तो ये लैटरल ब्रांचिंग को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? लैटरल ब्रांचिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, एपिकल ब्रांचिंग नहीं बढ़ती है, लैटरल ब्रांचिंग बढ़ती है। तो झाड़ियों को क्या करता है? प्रमोट करता है। ये समझ में आ गया? एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है, लैटरल ब्रांचिंग को प्रमोट करता है। इसी को क्या कहते हैं? टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को दूर करता है, मतलब लैटरल ब्रांचिंग को प्रमोट करता है। तो पूछा था लैटरल ब्रांचिंग को प्रमोट करने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। अगला, टू डिले सेनिसेंस। सेनिसेंस मतलब क्या हुआ? बुढ़ापा, एजिंग। एजिंग को दूर करता है, एजिंग को दूर करता है। ठीक है, कैसे दूर करेगा? क्लोरोफिल सिंथेसिस को, प्रोटीन सिंथेसिस को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, उससे एजिंग दूर हो जाती है। इस इफेक्ट को कहते हैं रिचमांड लैंग इफेक्ट। ठीक है, इस प्रकार ये एंटागोनिस्टिक किसके हो गया? एबी हार्मोन के एंटागोनिस्टिक हो गया ना। अगला है पोमालिन। पोमालिन क्या होता है? जब जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का उपयोग हम करते हैं सेब पर, तो सेब की साइज बढ़ जाती है। इसी को क्या कहते हैं? इसके मिश्रण को पोमालिन। ठीक है ना, सेब की साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसी को क्या कहते हैं? पोमालिन। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। टू प्रमोट सेल डिवीजन, टू प्रमोट सेल डिवीजन, टू प्रमोट सेल डिवीजन, नोट कर लीजिए भाई। लग रहा कल से नया चैप्टर शुरू होगा, आज नहीं हो पाएगा। इथाइलिन भी बचा है। कब शुरू होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आसान चैप्टर, कहानी है पूरा, और क्वेश्चन आता है उससे। हाँ, आसान नहीं है, कहाँ कुछ कठिन है। फ्लावर का स्ट्रक्चर,
एंथर का स्ट्रक्चर, एंथर के कुछ ना कठिन, पढ़िएगा तो कहिएगा। हाँ एकदम हो जाएगा। हाँ एंथर कल्चर, हाँ एंथर का पूरा डिटेल पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, कार्पेल, ये सब है पेन, उसका फिर फर्टिलाइजेशन है काम खत्म। हाँ चलिए बन गया, हो गया सबका। पहला वाला खाली करिएगा, अभी लिखिएगा। तबीयत आपकी सही है कि गड़बड़ है? नहीं ये आगे रेड टोपी लगाई है। हाँ आज एकदम शांत है तो हमें लगा कि तबीयत गड़बड़ लग रही है। अब डर लग रहा है, एग्जाम आ रहा है ना। कुछ नहीं, डरिए ना। देखिए जो मेहनत करा, जो पढ़ रहा हूँ सफल होगा, टेंशन कुछ नहीं। रिवीजन करिए और क्वेश्चन लगाइए, प्रतिदिन ठान लीजिए 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 20 क्वेश्चन बायोलॉजी हमें लगाना है, लगाना चाहे जहां से। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर आप पीछे वाली सीट पे हैं, अगर लगाएंगे तब आप एकदम आगे बैठे, बस यही जानिए। यही ट्रिक है सफल होने की। तब आप ना फ्रस्ट्रेट होंगे। जो चीज पढ़ाए ऐसे ये पढ़ाए, आज जाके इस पे क्वेश्चन लगा डालिए। साइटोकाइन, जिब्रेलिन, एक्जिन, तो आप आगे हैं। जो पढ़ाए उस पर क्वेश्चन लगा लीजिए। और रिवीजन, पिछला रिवीजन, आपको कोई हरा नहीं सकता, सिलेक्शन हो जाएगा। यही बच्चे नहीं करते तो वो पीछे हो जाते हैं। खुद आप में जितने लोग हैं, कितने लोग हाथ उठा लिए रोज क्वेश्चन लगाते हैं, बता दीजिए कितने लोग लगाते हैं? एक लड़की खाली उठाई है, 2, और देखिए सन्नाटा है। हम करते क्या है, पढ़ते हैं 10 पेज रोज, और लिखने का काम या लगाने का काम 1 पेज नहीं करते हैं। चाहे हमारी कमी हो चाहे आपकी, इसीलिए हम कमजोर होते हैं। जो बीएससी, एमएससी या आईएएस, पीसीएस जो एग्जाम में फेल क्यों होते हैं? वो पढ़ते हैं 10-10 घंटा, पूछे कै घंटा लिखे तो कहेंगे 1 घंटा तो लिखे, मुश्किल से 1 घंटा लिखते हैं, वो पीछे हो गए। इसी प्रकार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लगता है उसमें रिवीजन करिए। रिवीजन के साथ प्रतिदिन आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। जैसे उसमें लिखना महत्वपूर्ण होता है डिस्क्रिप्टिव में, वैसे इसमें क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है, क्वेश्चन लगाने का। जितना क्वेश्चन आप लगाएंगे उतने आप मजबूत होंगे, आपका डर खत्म होगा, आपका सफलता रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लगाइए, एग्जाम में डर खत्म रहेगा। ये कहेंगे, देखेंगे अरे ये तो लगाए थे, कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त आता है। चलिए तो अभी भी समय है, क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन लगाइए। अगला लिखिए हेडिंग, टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। बुद्धि सबके बराबर होती है, बस थोड़ा सा ट्रिक कैसे पढ़ना है वो जान जाइए तो अपने आप सफलता मिल जाती है। लोग नहीं जानते तो उलझे रहते इसी में। टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, इसमें लिखिए साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन प्रमोट्स लेटरल ब्रांचिंग, प्रमोट्स लेटरल ब्रांचिंग, लेटरल ब्रांचिंग अंडरलाइन करिएगा। साइटोकाइनिन हार्मोन प्रमोट्स लेटरल ब्रांचिंग and inhibit apical dominance, and inhibit apical dominance। अगला लिखिए, हेडिंग करिए इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस। अगला लिखिए टू डिले सेनिसेंस, ब्रैकेट में रिचमांड लैंग इफेक्ट। टू डिले सेनिसेंस, ब्रैकेट में रिचमांड लैंग इफेक्ट। रिचमांड लैंग इफेक्ट। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए साइटोकाइनिन हार्मोन टू चेक सेनिसेंस, साइटोकाइनिन हार्मोन टू चेक सेनिसेंस, ब्रैकेट में एजिंग, टू चेक सेनिसेंस, ब्रैकेट में लिखिए एजिंग।
by promoting metabolism, protein synthesis and chlorophyll synthesis. By promoting metabolism, protein synthesis and chlorophyll synthesis. This effect is known as Richmond-Lang effect. This effect is known as Richmond-Lang effect. Richmond-Lang effect. अगला हेडिंग करिए पोमालिन. अगला हेडिंग करिए पोमालिन. Combination of gibberellin and cytokinin. Combination of gibberellin and cytokinin known as pomalin. Combination of gibberellin and cytokinin known as pomalin, which increases apple fruit size. Increases apple fruit size. चलिए एथाइलिन पे आ जाइए. लास्ट हार्मोन. एथाइलिन कैसा हार्मोन है? गैसियस हार्मोन. इसका एक्वस फॉर्म क्या कहलाता है? इथाफोन. लिखिएगा नहीं, समझिए पहले. एक गैसियस हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन. इसका एक्वस फॉर्म क्या कहलाता है? इथाफोन. इथाइलिन जो होता है वो ट्रिपल रिस्पांस शो करता है. क्या शो करता है? ट्रिपल रिस्पांस. अक्सर पूछा जाता है ट्रिपल रिस्पांस कौन सा हार्मोन शो करता है? कौन सा हार्मोन शो करेगा? इथाइलिन. क्या होता है ट्रिपल रिस्पांस? चलो खड़े हो जाओ भैया, कौन बताएगा? हाथ उठाइए. ट्रिपल रिस्पांस. खाली सर हिलाएंगे. चलिए इधर कौन उठाया था? खाली आप और कोई पीछे? हाँ बता दीजिए, एक बताइए. हाँ क्या चीज? हाँ तो क्या करता है? हम ट्रिपल पूछ रहे हैं. हाँ तो ट्रिपल में रूट फॉर्मेशन कम करता है. अब हाँ बैठ जाइए. हाँ चलिए आप बताइए. हुक फॉर्मेशन क्या होता है? हुक क्या होता है? बर्ड. चलिए जैसे कोई पत्थर या कहीं आ गया तो जैसे वो जा रहा है तो आ गया तो अदर से निकलता है. तो जैसे कोई चीज जमीन नहीं छोड़ा. हाँ तो ऊपर अगर कोई चीज जैसे कोई कंकड़ पत्थर आया तो मतलब जैसे वो मतलब वर्टिकली अपवर्ड जाएगा ना. हाँ तो अपवर्ड नहीं जाता है, साइड जाता है. हाँ उसका स्टेमिना. हाँ उसके बाद 3 फंक्शन बता दिए हमें. इस डायरेक्ट बताइए क्या 3 फंक्शन है हम पूछ रहे हैं. ट्रिपल रिस्पांस मतलब 3 फंक्शन शो कर रहा है. कौन कौन 3 फंक्शन है ये हम पूछ रहे हैं. हाँ वर्टिकल रो को. वर्टिकल रो क्या चीज? चलिए हाँ चलिए छोड़िए और आगे. हाँ हुक फॉर्मेशन. बैठ जाइए. इधर देखिए ये सीड है ना. ये क्या है? सीडलिंग है. ये इसको क्या कहेंगे? जब सीड जर्मिनेट करता है ये सीड है. इसको क्या कहेंगे? सीडलिंग. इधर देखिए, इधर किताब नहीं, इधर देखिए. अब इसमें अगर 1 ग्राम इथाइलिन डाले, सीडलिंग की ग्रोथ हो रही है. अगर इसमें 2 ग्राम डाल दिए
कितना 2 ग्राम, तो थोड़ा सा कर्व हो गया। इसकी सीडलिंग में 3 ग्राम कर दिए। अरे 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 अरे, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर रहा है, 4 ग्राम कर दिए। हुक के फॉर्मेशन, और क्या हुआ, एक्सिस की थिकनेस बढ़ रही। तीन चीज होता है इसमें ट्रिपल रिस्पांस में। पहला हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, देखिए हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बढ़ा रहा है, इसे खड़ा था, खड़ा से क्या किया, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर दिया। किसकी, सीडलिंग की, ये सीडलिंग है। दूसरा थिकनेस ऑफ एक्सिस, थिकनेस ऑफ एक्सिस, सीडलिंग की जो एक्सिस थी उसको मोटा कर दिया, बहुत पतला बना दिए हैं, मोटा रहेगा। तीसरा चीज है हुक फॉर्मेशन। क्या होता है, हुक फॉर्मेशन है टिप। ये देखिए टिप पे क्या हुआ, हुक का फॉर्मेशन हुआ। 3 चीज होता है ये, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया ना। अगला चीज देखिए, टू प्रमोट एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन। एब्सिशन लेयर क्या होता है, बिलगन परत, बिलगन परत, बिलगन परत मतलब लीफ टूटकर गिर जाती है, जो बिलगन परत का निर्माण करता है उसे कहते हैं एब्सिशन लेयर, इसको प्रमोट करता है। अगला टू प्रमोट रूट हेयर फॉर्मेशन। अगला है पेटियोल एंड स्टेम इलांगेशन। किसमें करेगा, राइस फील्ड। अगला है वो क्या कहते हैं, देखिए भूल रहे हैं उसका, अभी जस्ट याद था। हाँ, एक काम इसका छूट रहा है, पेटियोल एंड स्टेम इलांगेशन, राइस फील्ड, रूट फॉर्मेशन, ये हो गया। ट्रिपल रिस्पांस, एक बहुत अच्छा काम इसका और है। हाँ क्या चीज, हाँ फीमेल फ्लावरिंग, फीमेल फ्लावरिंग किसमें प्रमोट करेगा, कुकुरबिट्स में। कुकुरबिट्स क्या होते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुकुरबिटा, कुकुम्बर, ठीक है, कुकुरबिटेसी। तो चलिए लिखिए, इतना समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट लिखवाते हैं समझाते आ रहे हैं। चलिए लिखिए, इथाइलिन इज ए गैसियस हार्मोन, गैसियस अंडरलाइन करिए। इथाइलिन इज ए गैसियस हार्मोन। अगला पॉइंट लिखिए, aqueous form of ethylene, aqueous form of ethylene is known as ethaphone. Aqueous form of ethylene is known as ethaphone. ट्रिपल रिस्पांस अक्सर पूछा जाता है, भूलता है, इसीलिए वो चित्र जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चित्र हमारा अच्छा नहीं बना है, ये भी बता दें, पतला जगह मोटा, मोटा जगह पतला। चलिए क्या लिखे हैं, एथाफोन। अगला पॉइंट लिखिए, एथाइलिन शोज ट्रिपल रिस्पांस। ट्रिपल रिस्पांस अंडरलाइन कर दिए, पूछा था ट्रिपल रिस्पांस कौन शो करता है। एथाइलिन शोज ट्रिपल रिस्पांस। पहला नंबर 1 लिखिए, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए थिकनेस ऑफ एक्सिस। तीसरा लिखिए हुक फॉर्मेशन।
तीसरा लिखिए हुक फॉर्मेशन। हाँ एपिकल, सॉरी, हाँ सही कह रहा है, एपिकल हुक, एपिकल हुक फॉर्मेशन, एपिकल हुक फॉर्मेशन। इतना समझ में आ गया है? अगला लिखिए, अगला हेडिंग, टू प्रमोट, क्या हेडिंग है वैसे लिख लीजिए, टू प्रमोट एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन, टू प्रमोट एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन। हाँ क्या चीज, चित्र रहने दीजिए, किताब में बना हुआ है कार्ड। टू प्रमोट एनसीईआरटी में बना हुआ है ना, क्यों? टू प्रमोट एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन, 1 ग्राम 2 ग्राम दिखाया वहां, नहीं दिखाया है, दिखाया कि नहीं? अच्छा, टू प्रमोट एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन हो गया। अगला लिखिए, ऑक्सिन हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन प्रमोट्स, अगला पॉइंट, इथाइलिन हार्मोन प्रमोट्स रूट हेयर फॉर्मेशन, हार्मोन प्रमोट्स रूट हेयर फॉर्मेशन। पूछा जा चुका है रूट हेयर, एक बार क्वेश्चन आया है, रूट हेयर फॉर्मेशन कौन प्रमोट करता है? अब इधर देखिए, हो गया इतना, इसको देख लीजिए, इसको कभी कभी होता बाढ़ आ जाती है तो राइस की फसल क्या होती है, डूब जाती पानी में, फ्लड कंडीशन में राइस फसल डूब जाती है, डूब जाएगी तो सड़ जाएगी। तो इथाइलिन हार्मोन क्या करता है, जो पत्ती है उसका डंठल, उसको क्या कहते हैं, पेटियोल, इसको इलांगेट कर देगा, पेटियोल को क्या करेगा, इलांगेट, और स्टेम का भी इलांगेशन करता है, पानी से वो बाहर आ जाए। अगर पानी में डूबा हुआ है भाग तो राइस का वो ऊपर आ जाए, लीफ भी आ जाए और स्टेम भी आ जाए, जिससे प्लांट सड़ने से बच जाए। इसी को क्या कहते हैं, पेटियोल एंड स्टेम इलांगेशन इन राइस फील्ड। ठीक है, लिखिए, ड्यूरिंग फ्लड कंडीशन, ड्यूरिंग फ्लड कंडीशन या फिर LOOD, ड्यूरिंग फ्लड कंडीशन इथाइलिन हार्मोन प्रमोट्स, इथाइलिन हार्मोन प्रमोट्स पेटियोल एंड स्टेम इलांगेशन, पेटियोल एंड स्टेम इलांगेशन इन राइस फील्ड, पेटियोल एंड स्टेम इलांगेशन इन राइस फील्ड, पेटियोल एंड स्टेम इलांगेशन इन राइस फील्ड। अगला लिखिए, टू प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग, एक हार्मोन और फीमेल फ्लावरिंग करता है, जरा हाथ उठाइए, एक हार्मोन और प्रमोट करता है फीमेल फ्लावरिंग, हाथ उठाइए, सन्नाटा, और क्या, ये देखिए ऑक्सिन। अब कोई बीच में बोलेगा, कहेगा ABA, ये साइटोकाइनिन, हाँ देखिए ऑक्सिन, काफी पलट लिएगा, एकदम सही है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है पाइन एप्पल में प्रमोट करता है, वह ये पूछा गया है, वहां पाइन एप्पल, ध्यान रखिए कंफ्यूजन होता है, वहां पे पाइन एप्पल और यहाँ पे क्या है, कुकुरबिट्स, ध्यान रखिएगा, इसीलिए पूछे, जिससे जो भूले हो फिर याद आ जाए दिमाग में। ठीक है, इसमें लिखिए, इथाइलिन हार्मोन प्रमोट्स, देखिए तैयारी उनकी है, इथाइलिन हार्मोन प्रमोट्स फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुरबिट्स। बगलिया कुछ खोले हैं क्या, निचवा क्या खोले हैं, हाँ ऐसा नहीं कुछ नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, याद है, बहुत बढ़िया, इथाइलिन कुछ खोले नहीं भाई, याद है इनको। इथाइलिन हार्मोन प्रमोट्स फ्लावरिंग इन, फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुरबिट्स, फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुरबिट्स। इस पे घर पे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्वेश्चन आप भेजेंगे कि हम भेजें? चलिए वो भेज देंगे, ठीक है। हाँ फ्रूट राइपनिंग, वो तो सर्वज्ञात है, लिख लीजिए पॉइंट। हाँ सही सही, ना छूट रहा है भी, मेन तो यही है इसका। हाँ
हाँ पता लगे यही छूट गया। चलिए, फ्रूट राइपनिंग, हेडिंग डालिए फ्रूट राइपनिंग। एथाइलिन हार्मोन प्रमोट्स, एथाइलिन हार्मोन प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। हाँ हाँ हाँ, गैसियस है, इथाफोन लिक्विड है, कार्बेट ठोस हो जाता है। इतना आ गया समझ में? तो क्वेश्चन आज ये दे देंगे, इसी पे दीजिएगा, उसको लगा लीजिएगा और कल आइए आप लोग, फ्लावरिंग प्लांट शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ